नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वास्तु सागर चैनल में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री नारायण लिखकर परमात्मा को आभार व्यक्त करें। भारत में ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसे कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन मान्यताओं को पूरे जीवन भर निभाते हैं। ऐसे ही मान्यताओं में से एक है घर के बाहर दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगना। बहुत से हिंदू परिवार के घरों और दुकानों के दरवाजे पर आप नींबू और मिर्च एक साथ टंगे हुए दिख जाते हैं। इसे टालने के पीछे हिंदू समाज में बहुत सारी वजहें हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण वजहों के बारे में आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि कोई भी भूत प्रेत या फिर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा किसी भी व्यक्ति के घर में जब तब प्रवेश करने में लगी रहती है और मौका देखते ही घर में घुसकर उत्पात मचाने लगती है। लेकिन नींबू और मिर्च के मिले जुले तंत्र शक्ति की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाते, और जब भी वैसे घर में घुसने की कोशिश करती है तो उसे बड़ी तंत्र पीड़ा होने लगती है, जिस वजह से वो अपने मकसद में असफल हो जाती है। हालांकि भूत प्रेत ये हमले की आशंका ज्यादातर रात्रि को ही रहती है। नींबू के चिकित्सकीय गुण और मिर्ची के तांत्रिक गुणों से शायद ही कोई अनजान हो। दरवाजे पर इसे टालने का एक मकसद यह भी होता है कि कोई भी बीमारी इस दरवाजे से होकर घर में प्रवेश न कर सके और इस बीमारी का असर इस नींबू मिर्च के संपर्क में आते ही खत्म हो जाए, जिससे कि उस घर के लोग स्वस्थ जीवन जी सके। बहुत सारे लोगों की मान्यता होती है कि उनकी तरक्की से जलकर कोई इंसान पर किसी भी तरह का जादू न करवा दें, तो इसलिए वह अपने घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांग देते हैं, जैसे कि किसी भी तरह की कोई भी तंत्र शक्ति इसके तांत्रिक गुणों को पार करके घर में प्रवेश न कर सके। दोस्तों, सभी लोग अपने घरों में सुख शांति के साथ रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई आफत उन पर न आए। चीनी आफत में से एक है घर में सांप बिच्छू जैसे खतरनाक जीवों का खो जाना। तो अक्सर आपने दरवाजे पर नींबू और मिर्च टांगते हुए लोगों को देखा होगा, जिससे कि ऐसे जीव दरवाजे से ही वापस लौट जाएं और घर में प्रवेश न कर सके, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि नींबू मिर्ची से इन जीवों को कष्ट पहुंचता है। इस तथ्य से तो आप भी हमारे हर परिचित में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ बहुत ही बुरे गुणों के साथ देखे जाते हैं, क्योंकि संसार में कोई भी चीज केवल अच्छी है ही नहीं। अब रोग को ठीक करने के लिए जो भी दवा लेते हैं उसके भी कुछ में कोई साइड इफेक्ट होते हैं। अच्छाई और बुराई के इसी संगम के लिए आजकल ग्रेजुएट शब्द चलन में आया है। इसी अवधारणा के अनुरूप दरिद्र लक्ष्मी का स्वरूप संदर्भित होता है। दरिद्रा अलक्ष्मी माँ लक्ष्मी का ही नकारात्मक अस्तित्व है। लक्ष्मी की समस्त नकारात्मकता उनके व्यक्तित्व का ग्रेजुएट यानी कि दरिद्र अलक्ष्मी के रूप में साकार होती है। यह तो आप सभी जानते ही होंगे कि दैवीय शक्तियों की नकारात्मकता भी बिना कारण अस्तित्व नहीं पाती। इसी तरह माँ लक्ष्मी का दरिद्र स्वरूप भी अकारण नहीं है। इनका अस्तित्व लक्ष्मी की अवमानना अनादर करने वाले को दंड देने के लिए हुआ है। स्वाभाविक है कि इनके उल्लेख मात्र से सभी का मन कांपने लगता है। इसलिए दरिद्रा लक्ष्मी को संतुष्ट करने के उपाय भी खोजे गए। ऐसा माना जाता है कि दरिद्रा अलक्ष्मी को तीखा और खट्टा भोजन अति प्रिय है। मीठे से वह दूर भागते हैं और तीखे खट्टे भोजन की तलाश में हर जगह रहती हैं। उनकी ही पसंद को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठानों के द्वार पर नींबू मिर्च लटकाए जाते हैं। इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि घर के बाहर नींबू मिर्च लगाने से पहले अक्सर लोग नींबू में सुई से छेद करते हैं या फिर उसे सुई की मदद से धागे में पिरोकर टांगते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि इसकी भीनी सुगंध हवा के जरिए अंदर के वातावरण में फैल जाती है। इस एंटीबैक्टीरियल खुशबू से कीड़े मकोड़े और जीव दूर रहते हैं और हवा में ताजगी आती है, जिसके चलते कई तरह की बीमारियों से भी बचा जा सकता है।
हालांकि इसे कम से कम हफ्ते में एक बार बदल देना चाहिए, क्योंकि पुराना होने पर इसे एक तरह की दुर्गंध फैलने लगती है जो वातावरण को प्रदूषित करने लगती है। दोस्तों, नींबू और मिर्च को लटकाना आपके विश्वास पर निर्भर करता है, लेकिन लंबे समय से हमारे समाज में यह प्रथा चली आ रही है जिसे लोग करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 81